Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 6, that is the natural vegetation of 10th standard ICSE board according to your board syllabus, and this is presented by me, Zaid sir. Okay, and यहाँ तक पढ़ चुके थे हेलोफाइट्स एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लो ऑक्सीजन क्या होता है एंड दोस आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल ठीक है मैं थोड़ा बुक से आपका कुछ ऐड किया हूँ एंड थैंक्स टू प्रियांशी उन्होंने थोड़ी हेल्प की है मुझे राइट आई जस्ट नीड टू मेक यू मुझे पता है कि आप लोग टेक्स्ट बुक तो पढ़ेंगे नहीं फिलहाल ठीक है तो शुरू करते हैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर ओके राइट लेकिन ये जो एक्स्ट्रा थी सेक्रिफिशियल लीफ एंड ऑक्सीजन वाला जो चीज है ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था मतलब ये आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है मैंने इंक्लूड किया था ओके सो लेट अस स्टार्ट mangrove vegetation is characterized by breathing roots or we can say pneumatophores okay, which act as a respiratory organ okay stilt like roots stilt matlab form like roots remain submerged underwater but can be seen at low tide ठीक है ये तो आपको बता चुका हूँ समझाने की जरूरत नहीं है tangled mass of the root helps the plant to survive in the shifting mud mark students इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा ये सारा पॉइंट आपको लिखना है जब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए ठीक है shifting muds of the coastal region and these forests are very dense yes बहुत घने होते हैं because rainfall ज्यादा है उस एरिया में इसलिए ठीक है अब आते हैं स्पीसीज तो जो स्पीसीज है उसके अंदर सुंदरी है सुंदरी जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा है इसके बारे में बताया था मैंने बंगाली भाषा से आया है सुंदरबन इट इज वन ओके इट इज नॉट वन इट इज वन एंड लेकिन वहां पे सुंदरबन कहा जाता है डेल्टा इट इज बीन नेम्ड आफ्टर इट सुंदरबन डेल्टा जो है सुंदरी ट्रीज के नाम पर रखा गया है बिकॉज ये बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रीज इसका वुड जो है बहुत ही हार्ड है स्ट्रॉन्ग है ड्यूरेबल है एंड इट इज यूज्ड फॉर boat building and some other important species of this Sundarban forest are Gurjan, Hital, which provide fuel for the household. Others include Dora, Agar, and Rhizophora, and the Casuarina trees are used for fuel. मतलब in short कि fuel की तरह यूज किए जाने वाले जो trees है ठीक है राइट वो गुर्जन है हिंदल है राइजोफोरा कैसुआरेना ठीक है अगर एंड क्योरा राइट अब यहाँ से मुझे आज पढ़ाना है जो आपके टेक्स्ट बुक का एक कटआउट है रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीफ एंड क्लाइमेट रिलीफ मतलब क्या ऑल द फिजिकल फीचर्स ठीक है एंड क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4 ठीक है दैट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था लेकिन आपके बुक में है इसीलिए मैं यहाँ पर देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन is closely related to the relief and rainfall as seen from various examples first point समझ में आया क्या है बोला है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है किससे आसपास की रिलीफ से माउंटेनियस फॉरेस्ट डेजर्ट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो जो भी रिलीफ है उसके साथ एंड प्लस रेनफॉल के साथ जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट और वी कैन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल देखिए मतलब जहां बारिश ज्यादा ठीक है जहां पर बारिश ज्यादा है राइट यहाँ यहाँ एंड दिस पार्ट राइट सो यहाँ पर क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है ट्रॉपिकल evergreen forest tropical evergreen forest okay ठीक है और देखते हैं आगे क्या लिखा है and thorny and desert vegetation in the areas of very scanty rainfall scanty का मतलब क्या scanty का मतलब होता है बहुत ही कम बरसात बहुत अच्छो पड़े ओके बहुत ही कम scanty राइट बहुत ही कम ना के बराबर हो सकता है 50 सेंटीमीटर एंड लेस ओके 50 सेंटीमीटर एंड लेस तो इसको कहते हैं स्कैंटी रेनफॉल राइट तो यहाँ पर थॉर्नी डेजर्ट सेमी एरिड रीजन ऑल दस थिंग्स एंड
If we see the relief, rainfall and vegetation maps together, the relation between them is striking. तीनों के अगर तीनों का मतलब ये सारे के सारे मैप्स अगर देखें, इसको कंपेयर करें और सारे रिलीफ फीचर्स को और नो वेजिटेशन को हम अगर नो क्या कहते हैं कंपेयर करें, राइट वर्ड द प्रिसाइज वर्ड कंपेयर करें, इनको जब साथ में रखकर देखेंगे, सो यू विल फाइंड द कॉमननेस, that is a common relation between the rainfall, between the relief and the vegetation. देखिए यहाँ पर ज्यादा बारिश है इसलिए यहाँ पर देखिए आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, यहाँ पर कोस्टल एरियाज है, रिलीफ है, तो रिलीफ के साथ हमें क्या मिलता है, रिलीफ कोस्टल एरियाज मतलब रिलीफ हुआ ना एक तरीके से, फिजिकल फीचर है भाई भारत का। यहाँ पर आपको कहेंगे कि टाइडल फॉरेस्ट मिलता है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर रिलीफ कैसा है, थार डेजर्ट है, बारिश ना के बराबर है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो कहेंगे scrub and thorny forest, or you can say यहाँ पर mountainous forest, see mountains है, बारिश कम है, so those are the striking features, a common features। आप easily इसको commonness जो है तीनों के बीच में वो आप find out कर सकते हैं। Since they are interrelated, it is evident that cutting down or depletion of forest have direct impact on the environment of the country। सही बात है, ठीक है, मतलब अगर हम इसको काटेंगे, इंक्रीज को काटेंगे, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट इस पे होगा, इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे। बचपन में टीचर कहती थी कि भाई पेड़ पौधे उगाइए बारिश आएगा, मैं बोला पागल हो गया, बारिश कैसे आएगा, पेड़ पौधे ना बारिश लाते हैं। टीचर बोली नहीं बेटा लाते हैं, बारिश तो लाते हैं पेड़ पौधे। कैसे? बोले बस पता नहीं, मेरे को मेरी टीचर ने सिखाया इसलिए मैं तुम लोग को सिखाती हूँ, है ना। आप लोग को पता है क्यों आती है बारिश? आपको पता है क्यों आती है बारिश? कमान कमेंट करिए। हम क्लाइमेट तो पढ़ चुके, हाँ सही है, सही है, वाटर साइकिल इज नॉट द आंसर, लेकिन हितांशु जो बोला है वो सही है। हम चैप्टर नंबर 4 तो पढ़ चुके हैं भाई, बारिश भारत में क्यों आती है, तो वो तो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उसके बेसिस पे आती है बारिश। वो ट्रॉपिक जो सन है वो ट्रॉपिक्स के बीच में ऊपर नीचे होते रहता है, और नो लैंड मास गेट्स हीटेड एंड वाटर बॉडी गेट्स हीटेड, और उसके वाइस वर्सा पे बारिश आता है। लेकिन क्या ये प्लांट्स बारिश लाने में हेल्प करते हैं? मैंने पूछा टीचर को, बोले कैसे? बोले पता नहीं बेटा, मुझे मेरी टीचर ने सिखाया तो मैंने आपको सिखा दिया। मैंने सोचा मैं ये अन्याय मेरे बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा, तो मैंने ढूंढा और पता लगाया कि जितना ज्यादा बारिश होगा, जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, एक तरीके से वाटर या वाटर वेपर्स वो एड अप करेगा यहाँ पर, और ये जो बादल है इसको सेचुरेट कर देगा। क्या कर देगा बेटा? सेचुरेट कर देगा। सेचुरेट करना मतलब ऐसा एक पॉइंट जहां पर अब ये बादल जो है ज्यादा पानी नहीं क्या कहते हैं कैरी कर सकता, और वो बादल वहीं पर बरसाना शुरू कर देगा बारिश। तो ये है, ठीक है। तो अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो बारिश ना के बराबर होगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एक अच्छी खासी हरी भरी जगह जो है अगर हम काट देंगे तो वहां पर कभी दूसरी बार प्लांट नहीं मिलेगा, बिकॉज बारिश वहां पर उसका इम्पैक्ट साल दर साल, सदियों दर सदियों, या फिर लेट अस से छोटा डिकेड दर डिकेड क्या होगा, वो अपना जो इम्पोर्टेंस है उस लैंड की फर्टिलिटी या उस लैंड का कहेंगे कि व्हाट वी कैन से फर्टिलिटी या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाएगा, बायोस्फीयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है। Natural vegetation and its products play a very important role in the nation's economy। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो सही है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन है और उसके जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे अभी आपने देखा सारे स्पीसीज एंड स्पीसीज के यूजेस, ठीक है, तो वो Sir, your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, ये सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है बेटा? नो 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 Yes, sir. नो 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 नो, सभी को नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को नहीं हो रहा, कुछ बच्चों को हो रहा है, तो शायद आपका मोबाइल कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि मेरा तो एकदम बढ़िया से चल रहा है, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद मैं कहा था, यस, जो स्पीसीज है, जो स्पीसीज है, ठीक है, उनसे हमें बहुत सारे हमने उनको यूज किया, वो रिसोर्सेस है, और वो रिसोर्सेस क्या करते हैं, नेशन की इकोनॉमी में काम आते हैं, ठीक है। ये सब
रटा रटाया है, ये सब कॉमन सेंस है, ये तो पता ही है, लेकिन आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड अवर नेचुरल वेल्थ, ये हमारा नेचुरल वेल्थ है, ठीक है, राइट। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री। देखिए बेटा, यहाँ पर है ना सिंपल सरल भाषा में इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका अनुवाद हिंदी में नहीं करूंगा। हाँ, जहां पॉइंट इलेबोरेट करना होगा मैं इलेबोरेट करूंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इररिलेवेंट है, ठीक है, राइट। तो मैं सिर्फ इसको रीड आउट करूंगा, जैसे कि आपने कहा कि आपके स्कूल में क्या होता है वैसे ही, लेकिन जहां पर इलेबोरेट करना है वहां पर इलेबोरेट करूंगा, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद। Unfortunately, although it is said that the land under the forest in our country is 21%, which has to be 33%. At the starting of the chapter, I told you to maintain ecological balance, we need 1/3 of the land of a country to be covered by the forest area. लेकिन ये तो उससे भी कम है, उससे 10% के तकरीबन कम है। लेकिन एक्चुअल जो है वो कितना है? सिर्फ 12 से 14% ही है। सोचिए, मतलब 1/3 का भी आधा हो गया, ठीक है, 1/3 का भी आधा हो गया, समझ में आया, राइट। तो 12 से 14% ही हमारे फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, हमारे भारत का। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ड्यू टू झूमिंग। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। एक्सप्लेन या फिर डिफाइन झूमिंग कल्टीवेशन। क्या होता है झूमिंग कल्टीवेशन? और झूमिंग को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश का मतलब क्या? स्लैश, आप लोग पता है वो निंजा फ्रूट निंजा खेलते थे बचपन में मोबाइल में, तो वो जो स्लैश करते थे वो फ्रूट कट जाता था, राइट, है ना, एकदम दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस, मतलब जूमिंग कल्टीवेशन, जो जनरली ट्राइबल पीपल, हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, आपको पता होगा। आप लोग का होमवर्क अगर लिखना है, अगर कुछ जानना है तो जरा जानिए नागालैंड, मिजोरम, इसके बारे में जानिए, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, बोडो पीपल रहते हैं, नागा पीपल रहते हैं, मिजोज रहते हैं, ये सब ट्राइब है, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि वहां के हर 2 किलोमीटर एरिया पे अलग अलग ट्राइब्स आपको मिलेंगी, अलग अलग डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस होता था, बिकॉज दे वर ट्राइबल पीपल, ठीक है। और ट्राइबल पीपल व्हाट दे डू, दे clear out the forest and they burn the forest and they start practicing cultivation. लेकिन क्या होता है उसके बाद? सॉइल की फर्टिलिटी जब डिग्रेड हो जाती है, जब सॉइल जो है, जो बंजर हो जाती है जमीन, ठीक है, डिग्रेड हो जाती है, सॉइल बंजर हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, तो उसको अबेंडन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, और भगवान भी उनको कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, मतलब अनफर्टाइल हो जाती है, वहां पर कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन हाल में भारत में इसको बैन कर दिया, इट इज बैंड, ओके, इट इज बैंड। अब आगे देखते हैं इसके बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा आपके बुक में। अब आगे देखते हैं। देयर इज आल्सो अनकंट्रोल्ड एंड एट टाइम्स अनऑथोराइज्ड। देखिए अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या? इलीगल, ठीक है, इलीगल करते हैं, तस्करी बोलते हैं, पता है तस्करी, हिंदी में इसको तस्करी कहा जाता है एंड इंग्लिश में इसको स्मगलिंग कहा जाता है। साउथ इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस चलती है कि जो वहां के जो स्मगलर्स होते हैं, वो चंदन का लकड़ा, वहां पे रेड सैंडलवुड आता है, रेड सैंडल्स, तो उनका नाम उनको रखा गया है रेड सैंडल्स। ये लोग क्या करते हैं, चोरी छुप कर फॉरेस्ट में जाते हैं और ट्रीज को काट देते हैं, सिर्फ काट देते हैं, ठीक है, राइट, वो नुकसान कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर समय मिलता है तो उसको धीरे धीरे वो लकड़े को जो है स्मगल करते हैं, ठीक है। जैसे उनको अनुकूल लगता है कि भाई आज, हाँ आज अमावस की रात है, अंधेरी रात है, चलो आज काम कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी काट चुके हैं, अब इसको पूरी कर लेते हैं, ऐसा, राइट। तो हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो भी इनको पकड़ नहीं पाते। अनऑथराइज्ड का मतलब एक तरीके से illegal cutting down of trees by unscrupulous timber merchants,
फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये चीजें बहुत प्रिवेलेंट है। सिर्फ साउथ का क्यों बात करूं, हर जगह जहां पर फॉरेस्ट है वहां पर प्रिवेलेंट है। जैसे अगर आबू जाएंगे ना, अगर आबू आबू में अगर आप माउंटेनिंग करें, मतलब माउंटेनिंग कहते हैं, माउंटेनिंग तो नहीं कहते वहां पर, वो कुछ कहते हैं उसको, आई डोंट नो क्या कहते हैं, पैराग्लाइड, नहीं नहीं आई डोंट नो। ठीक है, बच्चों को लेकर जाते हैं और फिर नो कैंप लगाते हैं ऑल दैट। वहां पर जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, ठीक है, परमिट चाहिए। वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है ना आबू के, कि वो परमिट देते हैं। परमिट देने के बाद ही आप वहां फॉरेस्ट में जा सकते हैं, और वहां पर आप कैंप फायर वगैरह जो भी है, आउटिंग करते हैं हम लोग छुट्टियों में, गर्मियों में या ठंडियों में, वो आप कर सकते हैं ऐसा, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। This depletion of forest cover is termed as deforestation. Again, स्टार मार्क कर लीजिए। ये डिफॉरेस्टेशन बहुत बार पूछा गया है। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, एंड दूसरा भी है रीअफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये तीनों बहुत बार, मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम हुआ तो आपका। ठीक, तो समझाता हूँ ये डेप्थ में क्या है डिफॉरेस्टेशन, रीअफॉरेस्टेशन एंड ऑल दिस थिंग। लेट मी रीड आउट द थिंग। इट हैज ब्रॉट अबाउट कंप्लीट डिटीरियोरेशन ऑफ द फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या, वही वही झाड़ पान, एंड फौना, फौना का मतलब एनिमल स्पीसीज, द एनिमल स्पीसीज दैट आर फाउंड हियर, इंसेक्ट स्पीसीज जो भी है, जो भी वहां पर नो नया मिलता है, एक नया बटरफ्लाई मिलता है, नया फ्रॉग, अभी हाल ही में ना फ्रॉग, येलो कलर के फ्रॉग जो है वो कहीं पर न्यूज में आया था। आई फॉरगॉट द नेम, बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट गिवन टू दैट फ्रॉग, लेकिन येलो कलर के फ्रॉग्स पाए गए थे इस तरीके से। तो फ्लोरा एंड फौना जो है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, डिटीरियोरेट हो जाता है। ठीक है, तो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दिस आल्सो affected our country's physical climatic conditions and drastically deteriorated general environment for rural as well as the urban area। सही बात है भाई, क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता है तो फिजिकल क्लाइमेट जो है हमारा वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं क्लाइमेट में। ठीक है, और हमारा एनवायरमेंट खराब हो चुका है, बोथ रूरल भी और अर्बन भी। ठीक है, तो ये है कुछ जनरल नॉलेज है, मतलब एनवायरमेंट के रिलेटेड है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं, क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, समझ में आया है स्लाइड, समझ में आ रहा है ना मैं जो सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हाँ, ट्रैकिंग 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 ट्रैकिंग, ओके ओके, थैंक्स फॉर द कैंपिंग ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, ऐसे याद रहता है, लेकिन क्या अभी उम्र हो गई है ना, बूढ़ा हो चुका हूँ। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स, रिवाइटलाइज, टू रिवाइटलाइज मतलब टू रिजुविनेट, एक तरीके से अपने कंप्यूटर में कैसे रिफ्रेश बटन दबाते हैं वैसा, मतलब रिवाइटलाइज करना है, वापस से उसको जैसा था वैसा नो लाना है। ओके, ठीक है, तो क्या है उसमें, स्टेटस क्यूआ कहते हैं इसको, मतलब जिस तरीके से उस तरीके से वापस लाना है या रिवाइटलाइज करना है अपने फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट कवर को। सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन। These measures will be helping in maintaining the most essential ecological balance, है ना। आखिरकार देखिए, कुदरत ने दिखाई दिया, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत बौने हैं कुदरत के सामने। ठीक है, कोरोना वायरस, राइट। ठीक है, अभी एक नया वायरस आया, STFS वायरस, STFS। ठीक है, ये पिग में पाया जाता है, और अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खास करके आसाम में लोग कुत्ता काटते हैं, कुत्ता खाते हैं, डॉग का मीट जो है, डॉग का जो मीट है वो भी बिकता है आसाम में। उनका अपना खुद का क्या कहते हैं कल्चर है। ठीक है, राइट, वहां पर सब कुछ चलता है। मैंने कहा ट्राइबल पीपल है, एंड नहीं डेवलप हो चुके, ऐसा नहीं हुए, लेकिन दे डोंट वांट टू नो, ऐसा मतलब उनको अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, मैं किसी के खाने पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उनमें से ही किसी में आता हूँ। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूंगा कि मेजर्स मतलब द मेजर्स आर हेल्प द इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो कैसे मेंटेन करेंगे, देखो क्या लिखा है, दिस मेजर्स विल बी हेल्प इन मेंटेनिंग द मोस्ट essential ecological balance required to protect our forest resources, environment and endangered wildlife। ठीक है, जैसे है ना, आपको नहीं पता टूकॉन, यू नो व्हाट इज टूकॉन। टूकॉन एक बर्ड आता है, पता है,
हॉर्नबिल होता है, पता है हॉर्नबिल, यू नो हॉर्नबिल? नो, यू डोंट नो? ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सा बर्ड आता है, हॉर्नबिल टुकॉन। उसका बीक है ना, येलो कलर का होता है, इतना लंबा होता है बीक, ऐसा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्राणी है, मतलब बर्ड है। इसका शिकार करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हॉर्न, ये सॉरी, ऑफ इट्स बीक। बीक बहुत ही प्रीशियस है, और ट्राइबल पीपल को अपने हेड पे नो लगाना होता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो टुकॉन जो है, टुकॉन है या हॉर्नबिल है, ठीक है। आप देखिएगा, आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट आफ्टर द लेक्चर, नॉट नाउ, राइट? कंसंट्रेट ओवर है, आई नीड टू कंप्लीट द सिलेबस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द 5 ईयर प्लान। आपको पता है 5 ईयर प्लान क्या होता है? ठीक है भाई, 5 साल के बाद हर जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, वो 5 ईयर प्लान रखती है। बोले 5 साल में हम इतना अचीव करेंगे। हमारी अगर सरकार चल गई 5 साल, आपको पता है, यू आर वेल फेमिलियर विद द पॉलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट? एंड यू नो दैट की सरकारें जो है 5 साल तक चलती है, तो 5 साल में ये 5 ईयर प्लान रखती है और कुछ एम्स रखती है कि नो वी आर गोइंग टू अचीव दिस एम्स एंड दैट एम्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेटअप हुई, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने 5 ईयर प्लान रखा, और ये 5 ईयर प्लान में बहुत सारी पॉलिसीज इंक्लूड की गई, ठीक है, राइट? वर इवॉल्व्ड, बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। Sir, your voice is not coming. सॉरी सॉरी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अरे बाबू, इट इज कमिंग, इट इज क्लियर बेटा, इट इज क्लियर। आप जो है थोड़ा सा रिफ्रेश करिए अपने, या कोई अच्छी जगह पर जाकर बैठिए जहां पर नो खुला Sir, आसमान। I am leaving and joining. अच्छा 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 बेटा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। बारिश भी गिर रहा है, वैसे भी मेरा भी मोबाइल मेरा कनेक्ट मतलब नहीं चल रहा था, बट मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है आज तो, ठीक है। ओके, अगर नहीं समझ मतलब नहीं आ रहा है तो ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, एंड यू कैन गो थ्रू इट। जिस पॉइंट से आपका बाकी है वहां से यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन रिवाइज इट, ओके, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब आते हैं, यहाँ से बहुत सारा चीजें पूछी गई है, ठीक है। बहुत सारे, मतलब सारे के सारा, ये पूरा स्लाइड जो है यहाँ से पूछी गई कि भाई प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो देखिए, वन महोत्सव, आपको पता है वन महोत्सव क्या है? स्कूल में तो आपके होता होगा, पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे आपकी, तो वहां पर बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था, शेलोंग जो है, शेलोंग के बाजू में जो बिल्डिंग है, अल्फा बीटा गामा वाला बिल्डिंग है जो, ठीक है, वहां पर बड़ा बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, और हमने बड़ी मेहनत से प्लांट लगाए थे। और उस समय पे 10 रुपए का नो सर्फ एक्सेल नहीं आता था कि दाग अच्छे है धुल जाएंगे, नहीं, मम्मी फिर बोलती थी ये क्या करके आया तू, ठीक है। और उस समय पे यूनिफॉर्म भी व्हाइट हुआ करता था। अब आगे देखते हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिसीज इन द वन महोत्सव प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 1950, ठीक है। वन महोत्सव क्या होता है आपको पता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। यहाँ पर अपना जो एएमसी है ना, ठीक है, ये एएमसी भी क्या करता है, आपको फ्री में सैपलिंग्स देता है। अगर आप अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो आपको सैपलिंग्स देगा, और सैपलिंग्स आपके सोसाइटी में वो छोड़ कर जाएगा, आपको लगाना है वो। अभी बारिश के मौसम में होता है, ये कहाँ पर होता है? इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट। तो दिस इज वन महोत्सव, ठीक है। अब आगे देखते हैं अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि भाई जो जगह खाली है वहां पर क्या करना है, प्लांट लगाइए, ट्रीज लगाइए, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, इसको कहते हैं अफॉरेस्टेशन। अनदर स्कीम व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड अफॉरेस्टेशन अंडर द स्कीम, a program has been proposed to plant trees in Rajasthan, Western Pradesh या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, या लिखा है वहां पर थोड़ा कट गया है, डेजर्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। सो दिस इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? बाय प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ बैरन लैंड, ठीक है, जो लैंड जो है पूरा खाली है वहां पर आप क्या करिए, ट्रीज प्लांट कीजिए ताकि सॉइल इरोजन से बचा जाए। अब आते हैं रीअफॉरेस्टेशन, ठीक। नाउ रीअफॉरेस्टेशन, देखिए अफॉरेस्टेशन समझ में आया, ठीक है। अफॉरेस्टेशन क्या है कि खाली जगह है उसके अंदर प्लांट उगाइए। लेकिन रीअफॉरेस्टेशन में क्या है, एक भरी हुई जगह थी, आपने उसको खाली करवाया, मतलब ट्रीज काट दिए, अब वो जगह बैरन होगी, तो इसको रीअफॉरेस्टेशन करिए। री का मतलब वापस, रीअफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल्दो स्लैश एंड बर्न और जूमिंग practices have been banned in the northeast India, indiscriminate cutting of trees, indiscriminate मतलब अंधाधुन, ठीक है। जो अंधाधुन हम ट्रीज काटते हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर,
इट्स स्टिल वेरी कॉमन, ठीक है, राइट। तो इसके लिए रीअफॉरेस्टेशन किया जाता है। This has resulted in severe problems connected to soil erosion. To resolve this problem, Government of India has started a program under which two saplings are planted for every tree felled. ठीक है, मतलब every felled tree, मतलब एक झाड़ काटो दो झाड़ लगाइए, एक झाड़ काटो दो झाड़ लगाइए, इस तरीके से। जैसे कि ना एक कहावत है, कि कहावत तो नहीं असली है, मैंगो का जो ट्री होता है ना, ठीक है, अगर मैं बोऊंगा ना, इफ आई सो द ट्री कैन नॉट गेट द फ्रूट्स, माय कमिंग जनरेशंस विल गेट द फ्रूट्स। ऐसा, इसको मैच्योर होने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं, ठीक है, समझ में आया? आया समझ में, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से बोला है कि भाई साहब आप अगर झाड़ काटते हैं तो फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, राइट, व्हाट डू यू डू, आप सैपलिंग्स लगाइए, 2 सैपलिंग लगाइए, एक झाड़ काटिए 2 सैपलिंग लगाइए, फिर थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, वो सैपलिंग जो लगाया उसको उगने का समय दीजिए वापस से। दिस इज नोन एज रीअफॉरेस्टेशन, अ क्लासिक एनजीओ अप्रोच। आपको पता है क्या हो रहा है, चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट। आप 11th-12th में आएंगे ना आईसीएसई में, वहां पर ईईवी आता है या ईवीएस आता है, एनवायरमेंटल साइंस। अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता, हमारे जमाने में तो आता था। तो वहां पर नो इसका बहुत ही क्या कहते हैं, लैबोरेट वे में दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये एक भाई साहब है, एक्टिविस्ट थे, इन्होंने क्या किया, चिपको मूवमेंट किया, बोला कि हम है झाड़ आपको काटने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर झाड़ से चिपक जाएंगे, बोले काटिए, मेरी लाश पे काटिए झाड़, ऐसा, ठीक है। तो नहीं काटने दिया था। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही फेमस मूवमेंट बना था। कहाँ पर, रैनी में, एक गांव है इन नॉर्थ इंडिया, where they rescued the tree at the cost of their own life. This is a living example of the general public awareness which has become a widest movement in the country and is a commendable program to conserve the trees. Okay, चिपको मूवमेंट इस तरीके से चला था, राइट। बहुत टाइम पास चैप्टर है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो डिफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन है, रीअफॉरेस्टेशन है, वो सब पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं। अब आते हैं, एक नया टॉपिक है, देखते हैं क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, एनवायरमेंट पे ज्यादा एम्फसाइज करा है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे समझाना जरूरी है, राइट, इसलिए समझा रहा हूं। The conservation of forest resources is essential for the survival of the human beings and wildlife and other species. Some steps have been taken to sustain the forest resources. जैसे कि पहला वाला, afforestation, that is planting of trees. Planting trees along the roadside, railway line, river, canals and banks. Okay, ठीक है, मतलब river banks and canal banks, right? ठीक है, तो वहां पर आपको प्लांट करना है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे अहमदाबाद में बीआरटीएस है, बीआरटीएस का जो लेन होता है, जो साइड पे जो जहां पर ग्रिल लगी होती है, सेफ्टी ग्रिल, वहां पर देखिए, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं। जो बीआरटीएस का स्टेशन होता है, स्टेशन के आसपास भी दे प्लांट द ट्रीज, राइट। सहमत है आप मेरी बात से? सहमत है ना? यस, यस, ओके, ओके, yeah, so these are some of the examples, right? आप देखिए, आपको पता है हाईवे होते हैं ना, जो हाईवे बड़े बड़े, जैसे अपना एसपी रिंग रोड है, एसपी रिंग रोड के बीच में यहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, यू नो दैट, यू नो दस, छोटे छोटे प्लांट्स उगाए जाते हैं, लाइक श्रब्स और ऑल, मतलब होता है उसका 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 यूज क्या होता है पता है? व्हाट इज द यूसेज, व्हाट इज द यूसेज, व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट प्लांट? नहीं पता? व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट प्लांट? कम ऑन, बस एनवायरमेंट बचाना है ना, इसलिए रिंग रोड के बीच में जो है, हाईवेज के बीच में जो है, प्लांटिंग हमने शुरू कर दिया। इज इट सो? नॉइज पॉल्यूशन? नो बाबू, रॉन्ग। प्योरीफाई एयर? नहीं पता, ये बढ़िया है। गाड़ी चलाना किसको आता है इसमें से भाई? हाउ मेनी ऑफ यू नो टू ड्राइव अ कार? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ी थोड़ी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हाँ डिवाइडर, हाँ डिवाइडर पे बेटा, डिवाइडर पे, डिवाइडर के लिए बहुत बढ़िया हिमांशु। नहीं, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट का So हाइट, light reflect. Yes. ये प्लांट का हाइट जो है वो ज्यादा नहीं होता, ठीक है, राइट। तो यहां से जो कार आता है,
और यहाँ से जो कार आता है, ये कार ऐसे जाएगा, ये कार ऐसे जाएगा। नाइट टाइम पे आप देखेंगे बेटा क्या होता है, ये कार जो है ना हाईवेज पे वो डीपर मारते हैं, पता है, डीपर मारते हैं। एंड बहुत सारी फ्लैश लाइट्स आती है, सामने वाले को जो है विंड स्क्रीन पे ना आए, ठीक है, उसका जो स्क्रीन होता है, मतलब उसका जो कांच का जो आगे का होता है, विंड स्क्रीन कहते हैं उसको, उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट ना हो। एंड यू नो द रेस्ट इज द हिस्ट्री, फिजिक्स आता है आपको, रिफ्रैक्शन एंड ऑल दैट, वो आंखों में चुभता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, राइट। इसकी वजह से यहाँ पर बीच में जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और इनका हाइट ज्यादा नहीं होता, आप देखेंगे घने होते हैं नीचे से। यस यस यस, लाइट राइट, हाँ हाँ हाँ, लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, आंखों में ना लगे। और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज का वो जो व्हाइट लाइट आता है ना, फॉर्च्यूनर का, ठीक है, वो आंखों में, और मेरे जैसे चश्मे वालों को तो बहुत तकलीफ है, ठीक है, राइट। चश्मे में ऑलरेडी वैसे भी बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं हमारे चश्मे में, और और ऊपर से डबल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, ऑफ द लाइट, राइट बेटा। ठीक है, तो सामने से कोई कार आता है तो हमें नो ऐसा दिखता नहीं आगे का, कुछ कुछ समय तक नहीं दिखता आगे का, राइट, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, अचानक से लाइट आ जाता है ना, तो टू अवॉइड दैट व्हाट दे डू, दे प्लांट द ट्रीज ओवर हियर, ठीक है। और ये इसका एक डबल फायदा है, इकोलॉजिकल बैलेंस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये भी चीज होगा। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स इन द अर्बन एरियाज, है ना। आपने राइस पिक्चर देखा है, राइस, शाहरुख खान वाला, हाउ मेनी ऑफ योर शाहरुख खान फैंस, यस यस यस, वो राइस पिक्चर में बताया ना, उसका जो अपनी दुनिया बनाना चाहता था, वो अपनी दुनिया बनाना चाहता था, तो सरकार ने क्या कर दिया, उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया, है ना, और उसका जो काम था वो ठप हो गया, राइट, यू नो दैट, आपने राइस पिक्चर देखा होगा, राइट। Yes, sir. यस 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 यस, तो दैट ग्रीन जोन का मतलब क्या है, भाई अर्बन एरिया के बीच में जो है आप जो है ग्रीन जोन बना दीजिए, कि वहां पर कोई तरीके का डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट, घर वगैरह नहीं बना पाएंगे आप, सिर्फ वहां पर क्या करिएगा, वहां पर सिर्फ जो है प्लांटिंग एंड ऑल, अर्बन एरिया में ग्रीन बेल्ट का मतलब यही होता है। Farming. यस, आप हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते, यू कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, ठीक है, सो दिस इज ग्रीन बेल्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी बैन, यस, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें हमारा जो लैंड है वो लिमिटेड है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एवर ग्रोइंग है, इसको जगह देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जगह देने के लिए हम फॉरेस्ट को निकाल देते हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे फॉरेस्ट को काट देते हैं, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, एग्री लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये बैन कर देना चाहिए, लेकिन क्या करें। In 1974, the women of Reni, again repeat हुआ, ठीक है, चिपको मूवमेंट, protested against the felling of trees. They threatened to hug the trees. चिपको मूवमेंट, hug the trees मतलब चिपको मूवमेंट, if they were cut down. Industries should stop anti-pollution. Industries should adopt anti-pollution devices and plant trees around them. इसलिए हमारे जितने भी GIDCs होते हैं ना, ठीक है, वहां पर एक कंपल्सरी एक रूल आ चुका है कि आपके जो लैंड एरिया है, आपका जो भी आपका फैक्ट्री वगैरह है, उसमें से 10% 10 to 20% जो एरिया है वो खाली रखिए, और उसमें आप डेवलप कीजिए गार्डन्स एंड ऑल, वी कैन से दिस थिंग्स, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है, या एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस, जैसे यू नो चिमनी में एक डिवाइस आता है जिसको हम सेपरेटर कहते हैं, वो क्या करता है, जो एरोसॉल्स होते हैं, ठीक है, उसको फिल्टर करता है, राइट, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल्टर कर देता है कि हवा में वो ना फैले, ओके, राइट। अब आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और वी कैन से स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी ग्रेजुअली बैन, इस तरीके से धीरे धीरे इसको बैन करना है, हालांकि अभी बैन भी हो चुका है। साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू चेक एंड स्टॉप फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, आंख बहुत लगती है आजकल, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में अमेज़न फायर, ठीक है, शायद मैंने आपको बताया था 9th स्टैंडर्ड में बताया था, पता नहीं, अमेज़न फायर हुआ था अभी, द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो जल रहे थे। फिर ऑस्ट्रेलियन बुश फायर काइंड ऑफ उत्तराखंड में भी हुआ था, हमारे भारत में उत्तराखंड में तो आए दिन ये आग लगती है, तो बीच में क्या बनाना है, फायर लाइन बनाना है, क्या बनाना है बेटा, फायर लाइन। इसमें होता क्या है कि आप सब सपोज करिए कि बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है, और बीच में आपने डायगनली लेट से आपने एक
पैच ऑफ लैंड क्लियर कर दिया, पैच ऑफ लैंड, ओके, पैच ऑफ लैंड क्लियर कर दिया, राइट। क्या होता है अगर इस छोर पर आग लगती है तो वो कि घास वगैरह भी नहीं उगाना है, कुछ भी नहीं उगाना है, कोई मीडियम ही नहीं जाना चाहिए, ये आग जो है यहां से वहां जाए, ठीक है, इसको रोक रोक दीजिए यहाँ पर, समझ में आया। आग को फैलने से रोकना है, उसको कहते हैं फायर लाइन, ठीक है। सो दिस फायर लाइन हैज बीन डेवलप्ड, इस तरीके से साइंटिफिक मेथड में हम एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पीपल शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, यस, आपकी सोसाइटी में खाली जगह हो वहां पर आप नीम ट्री लगाइए, आप कड़ी पत्ता लगाइए, आप झाड़ फल फूल जो भी है लगाइए, वन महोत्सव मनाइए। there is a need to change our outlook towards the forest. A forest should not be treated as a perennial resource, सही बात है, ठीक है। perennial resource का मतलब क्या भाई, 24/7 365 हमें बस वो उसके बाई प्रोडक्ट्स देते रहेगा, नहीं, ठीक है, ओके। सो हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो नजरिया है फॉरेस्ट की तरफ, उसको चेंज करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, hence the planning and conservation of forest is not only the duty of the government but also of all the citizens of a country, ठीक है, राइट। आई होप समझ में आया होगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते गिव मी थम्स अप, समझ में आया बेटा, समझ में आया, ओके, ओके, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, राइट, लेकिन आपके ये जनरल नॉलेज है, आप लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है, यू कैन राइट दिस, ओके। लेकिन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो फायर लाइन है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये कभी कभार पूछा गया है, ठीक है, कि फायर लाइन, या एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, तो ये सारे स्टेप्स उठाएंगे और उसके अंदर फायर लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बस इसी पे ही हमारा पूरा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है एंड ऑल दैट, तो मैं देखता हूं क्या है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बार पूछा गया सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया सिल्वीकल्चर क्या होता है, ओके, ओके, लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द लेटेस्ट reports of the National Remote Sensing Agency NRSA indicate that the country is losing about 1.3 million hectares of the forest cover every year, ठीक है, बहुत दुखनीय और दयनीय बात है ये, ठीक है। This will be detrimental to our national interest. Hence, the urgent need is for the conservation of forest. Forest resources of India are facing a serious threat by our own people. The government of India has taken serious view of this problem and as such has introduced a program to protect, conserve and develop the forest area. This is called Program of Forest Conservation. The measures taken under this program are as follows. ठीक है, सबसे पहला मतलब बड़ी बड़ी लाइन लिखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आई होप। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, प्रिवेंटिव एक्ट, एक एक्ट बनाइए, ऐसा रूल बनाइए जहां पर अगर कोई भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा अगर आपको, अगर आप क्या करते हैं, आप अगर डिस्ट्रक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट वेरियस डिजीजेस ऑफ ट्रीज, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट को सिर्फ ह्यूमन से खतरा नहीं है, उनके अंदर भी बहुत सारी डिजीज होती है और उसकी वजह से भी वो जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रोग्राम चलाइए, दवाइयां बनाइए ताकि जो है फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और यूजफुल बनाया जाए। फिर आगे देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यस, ऐसे एक्ट पास कीजिए जहां पर आप वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, ठीक है, गिर शासन है, शासन गिर है, काइंड ऑफ दैट थिंग, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाइए, ये सब आबू है, इस तरीके से बनाइए। तो prevention of wildlife, as many species have become extinct and many are on the verge of extinction. This is being done by promoting biosphere reserved forest, है ना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। और उसके अंदर बहुत सारे प्लांटेशंस कर किए जाते हैं ताकि जो वहां का वाइल्ड लाइफ है वो ज्यादा नर्चर हो पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टू प्रोटेक्ट बोथ ट्रीज एंड स्पीसीज several forest regions have been declared reserved forest, RF बोलते हैं, आपको टोपोग्राफी सिखाऊंगा उसमें आएगा RF, जैसे राजस्थान में है, ठीक है, नीलगिरी में है, कोचीन में है, मेघालय में है। Under biosphere reserved forest cover about 400 lakh hectares, whereas protected forests are area
covers about 200 lakh hectares। ठीक है, तो इतना हमें करना है, मतलब हमें जो भूमि है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि क्या होगा, ताकि जो है वहां का जो इलीगल एक्टिविटीज है वो बंद कर पाए, हम लोग उसको रोक लगा पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। Planting more trees for the development of environmental forestry to maintain ecological balance. Yes, maybe some steps are there. In various states and union territories, Forest Development Corporation has been established for taking care of the forest products and developing new forest reserves. Protect the forest from fire. ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं फायर लाइन, जो मैं आगे ही समझा चुका हूं क्या है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड between the two sections of a forest is cleared to prevent the spread of the fire, and this is known as fire line। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, फायर लाइन क्या है। ठीक है, राइट, फायर लाइन समझ में आया, फायर लाइन क्या है? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद सिल्वीकल्चर, मूविंग टू अनकंट्रोल्ड पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या? पोचिंग का मतलब क्या? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, राइट, या फिर फॉरेस्ट रिजर्व्स, कुछ भी होता है इलीगली, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं पोचिंग। ओविंग टू अनकंट्रोल्ड पोचिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व्स, स्पेशली the flora and the fauna are under severe threat of extinction, and to prevent this practice it is very important that the public at large should be properly educated and to realize the significance of the forest in their own interest। ठीक है ना, पब्लिक को एजुकेट करो भाई, क्या है, राइट, क्योंकि जंगलों के बीच में हम और आप नहीं रहते, एजुकेटेड लोग नहीं रहते। आप समझते हो मेरी बात को? हालांकि मैं थोड़ा सरकाजम में बोल रहा हूँ, टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है क्या है चीज, वी आर वेल अवेयर, राइट, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो फॉरेस्ट के आसपास, आई एम मेंट रूरल एरियाज, जहां पर लिटरेसी ज्यादा है, या फिर साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो वहां पर लोगों को जाकर यहाँ पर जो है एजुकेट करिए कि भाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमने अर्बन एरिया में तो इसको बर्बाद कर दिया, लेकिन रूरल एरिया बचाने के लिए आप जो है थोड़ा स्टेप्स उठाइए। एंड टू गेट सस्टेन्ड यील्ड ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ा, सिल्वीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। व्हाट इज सिल्वीकल्चर? बहुत बार पूछा गया है। सिल्वीकल्चर मींस टिम्बर फार्मिंग। ठीक है, मतलब क्या? मतलब हमें अगर वुड की जरूरत है तो पहले उसको ग्रो करिए, पहले उसको उगाइए, फिर उसमें से आप जो है जितना चाहे उतना लीजिए। ठीक है, silviculture means timber farming, that is the preparation of the soil to grow trees at the same time so that all the trees mature together and make clear cutting possible। Foresters use latest genetic information to have improved growth rate and greater resistance to the pests and diseases। This would stop indiscriminate cutting of the trees for timber trade। ठीक है, राइट, तो ये चीज आप समझ सकते हैं बखूबी। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर्स, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून कंडक्ट्स अ रिसर्च इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। अब यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब भाई हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें मिलती है, तो देखिए लिखा है, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द टिम्बर, हाउस मेकिंग, यस, फर्नीचर, फ्यूल, फ्रूट्स, हर्ब्स, हनी, बैम्बू, केन्स, शुगर केन एंड अदर फाइबर्स। फाइबर्स क्या आता है? जूट। जूट आपको पता होगा क्या होता है, जूट, कंतान कहते हैं इसको, कंतान, बोरी। ठीक है, पहले मिलता था, अभी तो प्लास्टिक का आता है। गेहूं की बोरी जो होती है, चावल की जो बोरी होती है, सरकारी गोदाम में पड़ी होती है, वो वाली बोरी। ठीक है, जो किराना स्टोर्स में, जो बड़े बड़े किराना स्टोर्स होते हैं, वहां पर ये बोरी मिलती है जूट से बनी हुई। तो दिस आर द फाइबर्स। अब आगे देखते हैं, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, provide employment to the thousands of the people, yes। देखिए हनी कलेक्टिंग, हनी गैदरर्स, ठीक है, राइट। अभी हाल ही में मैंने आपको बैम्बू का मैंने पिक्चर भेजा था, इस तरीके से बैम्बू ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू रिवर, चीपो वे में, ठीक है, और वो कहाँ था आपको पता है, राइट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में था कहीं पर। ट्विटर से मैंने लिया था और आपको सेंड किया था इन द ग्रुप, आई होप आपको पता है क्या होता है। ओके, दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट इन पे क्या लेती है? टैक्स लेती है। बोले झाड़ काटिए, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स दीजिए।
ठीक है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द बेसिक इंडस्ट्रीज दैट इज पेपर, है ना, सही है। हम जो लिखते हैं आजकल तो डिजिटल हो गया है, लेकिन पेपर तो कहीं ना कहीं यूज तो होता ही है। मेनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक बीज वैक्स, मटेरियल्स फॉर डाइंग, टैनिंग, ऑयल एंड लैक आर द गिफ्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, ये लैक का मतलब लाक्षागृह, महाभारत, महाभारत में जो लाक्षागृह था वो लैक से ही बना हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड सैंक्चुअरी टू द बर्ड्स, सही बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द यूजर्स। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोलॉजिकल वही उसी के ऊपर तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट soil erosion as the roots of the trees hold together the soil, right? मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जब बचपन में है ना, मैं लॉ गार्डन जाता था, लॉ गार्डन में जाके क्या करता था, बैठ के टाइम पास करता था। टाइम पास करते करते क्या करते हैं हम लोग, जमीन पे जो घास होता है उसको हम खींचते हैं। ठीक है, राइट, वो जो ग्रास होता है ना बेटा, ग्रास, उसको खींचते हैं, और जब ये निकलता नहीं है ना तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट फिंगर होता है आपका, इंडेक्स फिंगर कहते हैं शायद इसको, इससे हम ग्रास के अंदर से गोल गोल घुमाते हैं और फिर जोर से खींचते हैं। मतलब उसको जोर से खींचते हैं तो पैंट पे या आपके पैर पे जो है मट्टी आती है ग्रास से निकली हुई, वो इतना इतना स्ट्रांग होता है वो ग्रास, है ना बेटा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे, राइट, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि किस तरीके से सॉइल जो है, जो ग्रास है या फिर जो ट्री का जो रूट है, वो किस तरीके से सॉइल को ट्रैप करके रखता है, राइट। गार्डन में आप लोग गए होंगे खेलने बचपन में, और आप देखते होंगे कि यस यस रूट्स बाहर आ जाते हैं और रूट्स के साथ साथ सॉइल भी बाहर आता है, सॉइल लूज हो जाता है ना। यस 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 बेटा, ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग। अब आगे देखते हैं इसके बाद, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट, hence it is advisable to have forest around the industries, कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर industries, ठीक है, on the industries, as the trees take in carbon dioxide and provide the surroundings with the oxygen। रात को भाई वो स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा बंद होता है, जो भी होता है बायोलॉजी में, राइट, ठीक है, उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो सारा की सारा बायोलॉजिकल फिनोमेनन है यहाँ पर, और उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है फॉरेस्ट हेल्प absorb much of the sun's insolation and also causes rain। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा बेटा, आप जब गांधीनगर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर है ना ऊपर होर्डिंग लगा होता है, वेलकम टू द क्लीन एंड ग्रीन सिटी, ऐसा कुछ लिखा होता है। और गर्मियों में जब जाते हैं ना बेटा, या बारिश के मौसम में जाते हैं, ठंडी के मौसम में जाते हैं, वो हाईवे जो होता है गांधीनगर में, सारे हाईवे ही है, सारे एक, मतलब सारे एक जैसे लगता है मुझे तो मैं उसी में गोल गोल घूमते रहता हूँ जब भी जाता हूँ तब, या क्योंकि सारे रोड एक जैसे ही है, वाइड है, एंड नो आसपास सब ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो वहां पर जाते हैं, तो वहां पर गर्मियों में, बारिश में, या कभी ठंडियों में जाते हैं, यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इन द अहमदाबाद एंड द टेम्परेचर इन द गांधीनगर, राइट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। फॉरेस्ट हेल्प टू एब्जॉर्ब मच ऑफ द सन्स इंसोलेशन एंड आल्सो कॉजेस रेन। Forests play an important role in the development of the soil and enrich their fertilities by supplying humus. Forests help in conserving water in the subsoil. Yes, है ना, सबसॉइल में जो पानी होता है उसको बचाने के लिए फॉरेस्ट हेल्प करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन कंजर्विंग द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल इरोजन ही है, तो फिर जाने दीजिए इसको। फॉरेस्ट हेल्प इन टेकिंग द विंड इरोजन, सही बात है भाई, देखिए खुली जगह है, हवा आएगी तो क्या होगा, साथ ही साथ मट्टी जो है डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन अगर उसकी जगह पर ट्रीज होंगे, ठीक है, तो ये हवा को रेजिस्टेंस मिलेगा, हवा स्लो हो जाएगी, उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसका जो डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी है, जो विंड इरोजन का जो इरोजन कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए फॉरेस्ट हेल्प इन चेकिंग द विंड इरोजन। ओके, ठीक है, समझ में आया, समझ में, यस यस, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3, थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी रहेगा, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये सब बताना बाकी, बस 4 या 5 स्लाइड है हार्डली। ओके, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम कुछ और शुरू करेंगे, शायद 6 चैप्टर 7 चैप्टर शुरू कर देंगे, ऐसा होगा तो, ठीक है, थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है ये वाला पार्ट,
सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, रिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन क्या है, एंड एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। बस ये 4 चीजें बाकी है समझाना, लेकिन इट्स ऑलरेडी 3 एंड नो आई हैव अनदर लेक्चर, सो बाय बाय।